आइसक्रीम बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे किया जाए? क्या किसी अच्छे ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले लिया जाए या फिर अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट किया जाए? हाय, मेरा नाम नीरा पांडे है और मैं एक आइसक्रीम बिजनेस कोच हूँ। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों बिजनेस मॉडल्स की, इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स की। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम हमें आइसक्रीम बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन कैसे किया जाए? क्या किसी अच्छे ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या खुद का ब्रांड स्टार्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन दोनों बिजनेस मॉडल्स के अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं। अब आपकी सिचुएशन में आपके लिए कौन सा बिजनेस मॉडल बेटर रहेगा वो डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ों पे। आप कितना रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, कितना टाइम अवेलेबल है, आपकी कंफर्ट लेवल क्या है, क्रिएटिविटी क्या है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी दोनों बिजनेस मॉडल्स के स्ट्रेंथ्स और उनके लिमिटेशंस के बारे में, ताकि अपनी सिचुएशन को देखते हुए आप फिर ये डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो चलिए लेट्स डाइव डीप इनटू। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल की। उसके क्या एडवांटेजेस है? सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि अगर आपके पास टाइम की कमी है तो शायद ये बिजनेस मॉडल आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें टाइम रिक्वायर्ड जो है आप एज अ बिजनेस ओनर आपके एंड से वो थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि आप जब एक एस्टैब्लिश ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उस ब्रांड का कस्टमर बेस जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि वो ब्रांड काफ़ी समय से मार्केट में है। जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, उस ब्रांड से वाकिफ़ हैं और इसलिए आपको उस ब्रांड के बारे में मार्केट में अभी परसेप्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं वो सब सेट हैं, क्योंकि ये एस्टैब्लिश ब्रांड है और वो वैसे के वैसे आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं करना, ऑर्डर कैसे जाएगा, कौन सा POS सिस्टम आप यूज़ करेंगे, क्या मेनू है, क्या एवरीथिंग जो है वो सेट है, सिस्टमेटाइज्ड है और आपको ऐसा का ऐसा मिल जाएगा। सारा कुछ आपको रेडीमेड मिल जाएगा। मेन्यू, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, आउटलेट का लेआउट कैसा हो, कौन सी मशीन्स यूज़ करनी है, पैकेजिंग क्या है, प्राइसिंग क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब कुछ आपको रेडीमेड मिल जाएगा। तो आपका टाइम रिक्वायर्ड कम होगा। आप राइट फ्रॉम डे वन यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी, क्योंकि सिंस ये एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड है, कस्टमर्स इसको जानते हैं, हो सकता है कस्टमर्स ने इसको ट्राई भी किया हुआ हो, तो आपको जैसे ही बस आपको ये बताना है कि आप उस लोकेशन पे अब अवेलेबल हैं और जो इस ब्रांड के लॉयल कस्टमर्स हैं या इस ब्रांड को जो कस्टमर्स पसंद करते हैं वो ऑटोमेटिकली खिंचे चले आएंगे। तो फिर बहुत हद तक पॉसिबल है कि राइट फ्रॉम डे वन ऑफ स्टार्टिंग योर फ्रेंचाइज आउटलेट आपको बिजनेस मिलने लगे। तो ये हैं इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि ये एक फ्रेंचाइजी है तो आप, क्योंकि मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, आपके पास जो मार्जिन्स होंगे वो मैन्युफैक्चरर से कम होंगे और इसलिए इस फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल में मार्जिन्स जो होते हैं वो लो होते हैं। स्केल अप करने का ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि आपने अपना एक आउटलेट लिया है, एक फ्रेंचाइजी फ़ी देकर आपने अपना ये आउटलेट खोला है उस ब्रांड का, और अब आप इसमें से सेल करेंगे। आप अगर अच्छा सेल्स में अच्छे हैं और थोड़ा बहुत मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं तो हो सकता है आपके आउटलेट पे सेल अच्छी होने लगे, लेकिन बस उसका वही कैप है, आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें स्केल अप करने का स्कोप जो है वो बहुत लिमिटेड है फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल में। इनोवेशन का कोई स्कोप नहीं है। मान लीजिए आप एक इनोवेटिव टाइप के इंसान हैं, आप क्रिएटिव इंसान हैं और आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं जब आप ये अपना फ्रेंचाइज चला रहे हैं, जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत तरह से इस बिज़नेस में या इस फ्लेवर्स में या प्रेजेंटेशन में इनोवेशन कर सकते हैं, लेकिन वो स्कोप आपको फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस मॉडल में डिसीजन मेकिंग जो है वो ब्रांड ओनर के पास रेस्ट करता है। वो आपको गाइडलाइंस देते हैं और आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। तो आप कोई भी इनोवेशन अपनी तरफ से उधर अपने इस बिजनेस मॉडल में या अपने इस आउटलेट में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे।
अब प्राइजेस जो हैं वो आपको फिक्स वहाँ से मिलते हैं ब्रांड ओनर की तरफ से, और थोड़ा बहुत शायद 5-10% का आपको लीवे मिले कि आप ओवर चार्ज कर सकते हैं या अंडर चार्ज कर सकते हैं। बस बियॉन्ड दैट आपके पास प्राइस इंक्रीज़ करने का या डिक्रीज़ करने का उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगेन ये सारे डिसीजंस जो हैं ये ब्रांड ओनर के द्वारा लिए जाते हैं। एंड आप बिजनेस मॉडल भी अपने लाइकिंग से डिसाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए ये जो बिजनेस मॉडल है वो आउटलेट बेस्ड बिजनेस मॉडल है, तो आपको आउटलेट ही खोलना पड़ेगा, फिर आप उसको क्लाउड किचन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए ये टेक अवे मॉडल है, तो फिर आपको टेक अवे मॉडल में ही ऑपरेट करना पड़ेगा। आप चाहे तो उसका फिर आउटलेट और सीटिंग अरेंजमेंट वाला मॉडल क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो रेस्ट करेगी ब्रांड ओनर के पास। तो ये हुए फ्रेंचाइज लेने के एडवांटेजेस एंड उसके डिसएडवांटेजेस। अब आइए देखते हैं कि अगर हम अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करते हैं और उसको इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो खुद का ब्रांड स्टार्ट करने के एडवांटेजेस पहले देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा अपना खुद का ब्रांड राइट फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करने में और उसको सक्सेसफुली स्केल करने में, वो अनमैचेबल है। उस सेटिस्फैक्शन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। सेकेंड बात ये है कि आपके ब्रांड में आपके पास इमेंस स्कोप ऑफ इनोवेशन है। अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हैं और आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं कैसे आप अपने ब्रांड को डिज़ायरेबल बना सकते हैं कस्टमर्स की नज़रों में, तो आप वो सारे आइडियाज़ स्लोली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने ब्रांड को एक यूनिक स्टैंडिंग दे सकते हैं मार्केट में। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स जो होते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर आपके बहुत हाई होंगे। मतलब अगर हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंसिडर करें तो फिर आपके प्रॉफिट्स एज हाई एज 90-100% या उससे भी थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 70-80-90% तक प्रॉफिट्स एक मैन्युफैक्चरर को आराम से मिलते हैं। सो दैट्स अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इमेंस स्कोप ऑफ स्केलिंग है। आज आप अपने एक आउटलेट से शुरू कर रहे हैं या क्लाउड किचन बेस्ड मॉडल से शुरू कर रहे हैं और आपका बिजनेस धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करता है। कल आप उसको आउटलेट बेस्ड मॉडल में ले जा सकते हैं, परसों आप उसका टेक अवे मॉडल कर सकते हैं, फिर आप उसके फ्रेंचाइजीज दे सकते हैं। तो देयर इज़ इमेंस स्कोप फॉर स्केल अप इस बिजनेस मॉडल में। जब आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए स्केल करने का जो स्कोप है वो इनफाइनाइट है। नेक्स्ट हो गया कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो आपके पास है, चाहे वो नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करना हो, चाहे वो इनोवेशन आइसक्रीम के प्रेजेंटेशन में लाना हो, उसकी फॉर्मुलेशन में लाना हो, नई तरह की आइसक्रीम्स बनानी हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो, डिलीवरी हो, जो भी हो, सारे एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू आइसक्रीम बिजनेस, आपके पास वो डिसीजन मेकिंग पावर होगी कि आप जैसा चाहें, जो चाहें अपने आइसक्रीम बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने आइसक्रीम बिजनेस को एक यूनिक पोजीशन दे सकते हैं। सो ये एडवांटेजेस हैं खुद का ब्रांड स्टार्ट करने के। अब इसी के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं अपने खुद के ब्रांड के लिए, तो चलिए वो देखते हैं क्या है। तो जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा अगर आप अपना ब्रांड जो है राइट फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर रहे हैं। तो राइट फ्रॉम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, फ्लेवर डेवलपमेंट, रेसिपीज़ क्रिएट करना, अपना यूएसपी क्रिएट करना, राइट फ्रॉम स्क्रैच आपको सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। अगर आप आउटलेट बेस्ड मॉडल में हैं तो फिर आउटलेट आपका लेआउट कैसा होगा, डिलीवरी में है तो पैकेजिंग, ये वो सब कुछ आपको खुद से करना है। तो वर्कलोड जो होगा शुरुआती दिनों में बिजनेस के, वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा। सेकेंड है कि कुछ मॉडल जो होते हैं उनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जैसे कि अगर आप एक आउटलेट खोलना चाहते हैं और साथ में आप फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सो दैट इज़ अनदर ड्रॉबैक। थर्ड है कि क्योंकि अगर आपको पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप अभी नया ब्रांड अपना शुरू कर रहे हैं तो आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। तो आपको एक कंसल्टेंट में भी हायर करना पड़ेगा जो आपको गाइड करता रहे, या फिर आप एक किसी कोच
को आपको हायर करना पड़ेगा या कोचिंग प्रोग्राम में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि ये इस बिज़नेस के डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं और हर स्टेज में किस तरह से प्रोग्रेस किया जा सकता है। एंड डेवलपिंग अ ब्रांड, एक ब्रांड को स्टार्ट करना, उसको स्केल करना कुछ लोगों के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो फिर आपके लिए ये काम मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल के और खुद का ब्रांड स्टार्ट करने के, यानी कि बीइंग अ मैन्युफैक्चरर के। अब बेस्ड ऑन आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं, आप में कितना परसिस्टेंस है, कितना आप पेशेंटली काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास, टीम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हुए अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मॉडल ज़्यादा बेटर रहेगा और आप किस मॉडल के साथ जाना चाहेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर किसी के काम ये वीडियो आ सकता है तो उनके साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ अगर ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप आइसक्रीम बिजनेस में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए एंड मैं कोशिश करूँगी उन पे वीडियोस बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।